स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम डीजीटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, लगभग इसके प्रीवियस मंथ में पहले जारी कर दिया गया था और थोड़ा सा हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था और शायद आप लोगों ने भी ना ध्यान दिया हो। तो इसमें क्या है कि जो अभी बच्चे, जो रेगुलर बच्चे हैं, जो अभी नया एडमिशन ले रहे हैं वो, प्लस जो अब सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा और क्या उनको पढ़ाई करनी होगी, उसी के बारे में जो है ये यहाँ पर करिकुलम जो है जारी किया गया है और उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, तो वही मैं डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि आप 2-3 जगहों पर ज़रूर जुड़िए हमसे। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं तो ग्लोबल आईटीआई से जुड़ने से बेनिफिट ये होगा कि सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी आईटीआई से रिलेटेड। इवन वेबसाइट वगैरह पर ही मिलती है, एनसीवीटी डीजीटी की वेबसाइट पर अपडेट्स आती हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उसको आपको एक्सप्लेन करके आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, प्लस समय पर आपको बताने की, क्योंकि आप रोज़ वेबसाइट तो चेक नहीं करते होंगे, है ना। तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यूट्यूब में सिंपली आपको सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई, ठीक है, और यहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। देखिए मैंने टाइप कर दिया तो चैनल मिलेगा, तो इसको आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर समय समय पर आपको सभी डिटेल्स मिलती रहती हैं, परीक्षाएं क्या होनी है, कैसे होनी है। उसके अलावा क्लासेज भी मिलती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेज भी कुछ अपलोड हैं, प्लस भविष्य में होंगी, ठीक है। उसके अलावा आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। सिंपल गूगल में जाइए, टाइप कीजिए ग्लोबल आईटीआई, सर्च कर दीजिए ग्लोबल आईटीआई फ्री स्टडी मटेरियल। यहाँ पर आपका एक वेबसाइट आ जाएगी और वेबसाइट है globaliti.org। उसके अलावा कोई वेबसाइट अगर आपको मिलती है तो फेक है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मेन डोमेन हमारा क्या है, globaliti.org, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी ग्लोबल आईटीआई से जुड़ सकते हैं। गूगल में भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो हैंडल है वो है @global ITI। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कभी वीडियो मिस हो गई तो वहाँ पर आपको PDF इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी वहाँ पर भी मिल जाती हैं। उसके अलावा ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी कई बार हमें आपको ज़रूरत पड़ती है, यूनाइट होकर कोई बात पहुँचानी है, किसी को टैग करना है किसी विभाग को, तो हम लोग ट्विटर से कर पाते हैं। यहाँ पर लगभग 11,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, 11,600, तो आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि कई बार ज़रूरत भी पड़ती है ऐसी चीज़ों की, ठीक है, तो हम लोग यूनाइट नहीं होते हैं तो दिक्कत होती है या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है। डीजीटी की वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं, सिंपल है dgt.gov.in, ठीक है। इसका लिंक ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर सब उपलब्ध है। एनसीवीटी हो, डीजीटी हो, एक वेबसाइट पर आपको अप्रेंटिसशिप का लिंक हो, सब कुछ वहाँ पर मैंने उपलब्ध करा रखा है। अलग अलग वेबसाइट ना ओपन करके ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे सभी वेबसाइट अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो नीचे की तरफ अगर आए तो ये जो ब्लू पट्टी से यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इस तरह से क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो जो सबसे पहला पॉइंट आएगा, अभी आ रहा होगा, वहाँ से देख लीजिए। तो इसमें देखिए न्यू ऑर्डर, ठीक है, रिगार्डिंग रिवाइज्ड सीटीएस सिलेबस फॉर सेशन 2022-23 लिखा हुआ है, जो 2022-23 की परीक्षा होनी है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक PDF आ जाएगा। इस PDF को देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ इसकी। और ये PDF जो जारी हुआ था ये 1 सितंबर को ही हो गया था, ठीक है। 1 सितंबर को ये जारी कर दिया गया है 2022 में। और ये किसके लिए लागू हो रहा है, तो 2022 से 23 का जो सत्र है, 2022 से 23 के दौरान, यानी कि जो 2023 में एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी बात की जाएगी इसमें। और कौन से सत्र के बच्चे होंगे, तो ऐसे बच्चे होंगे जो तो अभी एडमिशन ले रहे होंगे इस साल, ठीक है, जो 2022 फर्स्ट ईयर में एग्जाम मतलब एडमिशन ले रहे हैं ये बच्चे, प्लस जो 2021 में एडमिशन लिए हैं वो सेकेंड ईयर की परीक्षा देंगे। तो ये दो सेशन पर लागू होने वाला है, ठीक है। 2022 वाले एडमिशन और 2021 वाले एडमिशन पर ये चीज़ लागू होनी है जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। हालांकि जो इनका एडमिशन 2021 में हुआ है उनको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, ठीक है। फिर भी चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ जिससे कि आगे के लिए कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि फर्स्ट ईयर में ऐसे हुआ, सेकेंड ईयर में कैसे एग्जाम होगा, तो वही चीज़ें यहाँ पर है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो ट्रेनिंग आवर था, पहले आईटीआई में 16 घंटे पर ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में 1600 घंटे, फिर सेकंड ईयर में इस तरह से पढ़ाना रहता है, ठीक है। तो अब उसको 1600 को अब कर दिया गया है कि 1200 घंटे ही पढ़ाना है। तो ये तो आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये चीज़ है। सीटीएस करिकुलम मतलब आईटीआई की बात कर रहे हैं। आईटीआई में अभी जो है ना, पहले क्या होता था कि हम लोग कहते थे यार थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ईडी है और ये वगैरह वगैरह कई सब्जेक्ट हो जाते थे, एम्प्लॉयबिलिटी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब डीजीटी सिर्फ ये कहती है कि आपका सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी होगा और एम्प्लॉयबिलिटी होगा।
तो ये जो ईडी का नहीं था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन उसमें हो गए, तो इन सब्जेक्ट का भी नाम कहीं इनकी डीजीटी अब चाहती है कि सिर्फ थ्योरी बोला जाए, ठीक है। तो जो अब एग्जाम होंगे, एग्जाम किस सब्जेक्ट का होगा, तो थ्योरी का एग्जाम होगा। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, थ्योरी के अंदर 6 क्वेश्चन ईडी के रहेंगे प्लस 6 क्वेश्चन जो है आपके WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन के रहेंगे, जिन उस पर जिस पे लागू होता है। कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जिसमें ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं होता, तो उन पे ये चीज़ लागू नहीं, उनका पूरा थ्योरी रहेगा। तो अब सिर्फ ये बोला जाएगा कि ITI में एक सब्जेक्ट थ्योरी है, दूसरा सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ठीक है। अब हम ये इनके अंदर चले गए हैं ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसलिए इनको हम एक तरह से इन नाम को न लिया जाए। परीक्षा होगी तो आपका एडमिट कार्ड में 2 सब्जेक्ट रहेगा, एक ट्रेड थ्योरी का रहेगा, दूसरा रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नाम, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ये 2 सब्जेक्ट कहाँ गए। तो वही चीज़ है कि जो पहले लागू था, अभी जो 2021 के बच्चे एग्जाम दिए इसी पैटर्न पर दिए हैं, तो आप 2022 में भी इसी पैटर्न पर देंगे, ठीक है। कि आपका ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन मिनिमाइज्ड सिलेबस है, इसके सिर्फ 6 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम फोकस आपका थ्योरी पर रहना चाहिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका सेशनल, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, कॉलेज द्वारा भरा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिकल की बात की जाए, प्रैक्टिकल जो कि ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो अब मेन सब्जेक्ट आपके 2 रह गए, थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी बोलेंगे। ईडी और ये इसके अंदर मर्ज है, तो अब इनको भी आप थ्योरी बोलेंगे एक तरह से, मतलब, ठीक है। तो यही पैटर्न रहेगा। अब जो नए बच्चे आएंगे, कितने पेपर देना आपको, थ्योरी का एक पेपर एम्प्लॉयबिलिटी का, ठीक है, ये दोनों पेपर ऑनलाइन। उसके बाद ऑफलाइन में आपका प्रैक्टिकल हो गया, और ये आपका सेशनल FS जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ दोबारा से मतलब डीजीटी ने बता दिया है, जिससे क्या होगी, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर कर रखा है कि जो CTS नया रिवाइज्ड करिकुलम होगा उसमें क्या है, WCS ED, ठीक है, जिन ट्रेड में है उनको मर्ज कर दिया गया है ट्रेड थ्योरी के अंदर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखिए ट्रेड थ्योरी के अंदर, ठीक है। और कस्टमाइज रिड्यूस मीट ट्रेड रिक्वायरमेंट, चलिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका, ट्रेड थ्योरी हो गया, दूसरा सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर ES हो गया। तो 2 सब्जेक्ट मेन है जिनकी ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, ठीक है। और ES भी पहले ज़्यादा 180 घंटा पढ़ना पड़ता तो उसे 120 घंटा कर दिया गया, प्लस से थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया। पहले की एम्प्लॉयबिलिटी और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में डिफरेंसेस हैं, एम्प्लॉयबिलिटी में काफ़ी बदलाव हो चुका है, ठीक है। अब आपको नेट बैंकिंग, उसके अलावा बहुत से आपको मैंने 1-2 सैम्पल वीडियोज़ भी वहाँ पर दिया था यूट्यूब पर, पढ़ाऊँगा भी मैं आपको, ठीक है। तो मेन आपके सब्जेक्ट कौन से हो गए। अब सबसे ज़्यादा आपको किस पर ध्यान देना है, ट्रेड थ्योरी पर, ठीक है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी वाला क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा और एम्प्लॉयबिलिटी वाला 50 नंबर का होगा, ठीक है। तो अब जो आपके दिमाग में रहता था कि क्या थ्योरी में पास होना पड़ेगा, ईडी में अलग से पास होना पड़ेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन में अलग से पास होना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ आपको ट्रेड थ्योरी में पास होना है और एम्प्लॉयबिलिटी में पास होना है। 2 सब्जेक्ट है, दोनों में अलग अलग पास होना है, किसमें, ट्रेड थ्योरी में और एम्प्लॉयबिलिटी में। ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का वजूद खत्म हो गया है। क्वेश्चन रहेंगे थ्योरी के अंदर, 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसका अलग से कोई रोल नहीं है कि आप ईडी में अलग से पास हो या वर्कशॉप कैलकुलेशन में अलग से पास हो, ठीक है। तो एक तरह से उस सब्जेक्ट का महत्व खत्म कर दिया गया। मेन आपको सब्जेक्ट ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन को भी आप थ्योरी बोलेंगे एक तरह से, क्योंकि थ्योरी ही मेन हो गया, इसी के अंदर वो आ गए हैं, ठीक है। तो थ्योरी पास और ये पास, ये आपका 50 नंबर में 17 नंबर पर पास होगा और ये आपका 33 मार्क्स, ठीक है, पास होना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हम आप दोनों को इन्हीं 2 सब्जेक्ट पर करना है। एम्प्लॉयबिलिटी आपको लाइफ टाइम आगे काम आती है, इंटरव्यू वगैरह में, जॉब में काम आती है। और ट्रेड थ्योरी वैकेंसीज वगैरह की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं टेक्निकल के, लगभग 75 to 80% आपके ट्रेड थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रेड थ्योरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, दोनों को अलग अलग पास करना है, ठीक है। बाकी यही दोनों ऑनलाइन भी होने हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से करिए। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी को भी पढ़ना है, लेकिन मिनिमाइज्ड है, बहुत कम पढ़ना है उनको, कम क्वेश्चंस हैं, बहुत मतलब आपको समय कम से कम उन 2 सब्जेक्ट पे कम से कम समय देना है, ठीक है। मैक्सिमम समय ट्रेड थ्योरी पर और ईएस पर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये रिवाइज्ड है और इस चीज़ को पहले से इस बार बता दिया गया है कि लास्ट में क्या होगा कि एग्जामिनेशन टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा पढ़ें, क्या सब सारे सब्जेक्ट अलग अलग पेपर होंगे, क्या होगा। तो डीजीटी ने इस बार पहले से ही अपनी तरफ से ये मैटर जो है क्लियर कर दिया। तो ये चीज़ मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप आगे की तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जब आपको पता होगा क्या पढ़ना है,
कैसे पास होना है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या लागू होता है कि नहीं, कि जो सिलेबस थोड़ा सा कह रहे हैं कि टाइमिंग कम कर दी गई है, सिलेबस में कुछ खास कटौती नहीं है, टाइमिंग कम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नज़दीकी इंडस्ट्री में बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाए, इंडस्ट्री विजिट कराई जाए, और जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं हो, बहुत सी ऐसे ग्रामीण एरियाज में ITIs होती हैं जहाँ पे आसपास इंडस्ट्री नहीं होती है, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रुप में बच्चों को प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, जैसे 4-5 बच्चे होंगे, मिलके किसी एक प्रोजेक्ट टॉपिक दे दिया जाएगा और प्रोजेक्ट वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक नया चीज़ इस बार ऐड हो रहा है। उसके अलावा बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को पढ़ाई कैसे करना है, मैंने समराइज भी कर दिया था। ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूँ, जिस ट्रेड से है आपकी ट्रेड थ्योरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 100 नंबर का, ये 50 नंबर का, दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन। इसके अंदर थ्योरी के अंदर ED प्लस WCS होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन के थोड़े थोड़े मतलब 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, और आपका प्रैक्टिकल का ऑफलाइन एग्जाम होता है, जो प्रैक्टिकल आप कॉपी पर लिखते हैं तो जॉब बनाते हैं उसके हिसाब से नंबर मिलता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं पहले की अपेक्षा अब ITI आसान होगी, क्योंकि पहले क्या होता था, ED में भी अलग से पास होना पड़ता था, वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी अलग से पास होना पड़ता था, अब इनमें पास होना मस्ट नहीं है, वो इसी के अंदर हो गया है। तो थ्योरी में पास तो सब में, उधर के तीनों सब्जेक्ट में पास, इधर एम्प्लॉयबिलिटी में पास, तो इसमें पास। ठीक है, तो बाकी ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चों में शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे जिनका बैक वगैरह है, बैक पेपर है, तो वो प्लेलिस्ट में जो वीडियोज अपलोड हैं उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस में कोई अलग से वैसा बदलाव नहीं है, क्वेश्चंस वही हैं, तो आप उनसे रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जो अब सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो अगर आप खाली हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हो, आप भी प्लेलिस्ट से उन्हीं वीडियोज़ की रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो ऑलरेडी अपलोड है, प्रीवियस अभी जो परीक्षा हुई है उसके लिए जो अपलोड है 500 क्वेश्चन सीरीज के नाम से, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी भी अपलोड है, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी अपलोड है, तो आज ही से यहाँ से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। अगर एक एक वीडियो आज से देखते हो तो एग्जाम टाइम पे तो आप ऐसे ही कर जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत फीस देकर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं थ्योरी का। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट भी मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो में, इतना है। थैंक यू।